आदाब नाजरीन, आज ये खबर अखबार के हवाले से दे रहे हैं जिसमें डॉक्टर के लक्ष्मण ने राज्यसभा में सरकारी और खानगी दवाखानों के ताल्लुक से जब मसला उठाया तो उन्होंने खानगी दवाखानों में ली जाने वाली फीस के बारे में सवाल उठाया। यानी कि मरीजों से जिस तरीके से फीसा जमा किए जा रहे हैं, जो बिल्स लिए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि निजी अस्पतालों की मनमानी फीस और नाकिस दवाओं का मसला उन्होंने उठाया। ये बात हमारे चैनल के जरिए से भी कई बार बताई गई कि प्राइवेट दवाखानों में मनमानी इलाजों के नाम पर फीस ली जा रही है। इलाज मामूली होता है लेकिन रकूमात तो ज्यादा बनाए जाते हैं, आईसीयू में रखने के बहाने, और फिर फार्मेसीज और टेस्टों के नाम पर लाखों रुपये मरीजों के जो है जिम्मेदार होते हैं उनसे वसूल किए जा रहे हैं। यही मसला अब राज्यसभा में भी पहुंच गया, जहां पर बीजेपी की खुद सरकार है और बीजेपी के ही एमपी ने यह सवाल उठा दिया। देखते हैं, ये देखिए आप, ये अखबार के हवाले से नजर है कि क्या उन्होंने सवाल उठाए हैं। राज्यसभा में अराकीन ने जुमेरात के रोज निजी अस्पतालों की जानिब से मरीजों से मनमानी रकम वसूल करने और नाकिस अद्वियात फराहम किए जाने के मसले को नुमाया तौर पर उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के डॉक्टर के लक्ष्मण ने चेयरमैन की इजाजत से प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ से मरीजों से जायद फीस वसूल करने की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। उन्होंने कहा कि अस्पताल इलाज के दौरान गैर जरूरी टेस्ट कराते हैं, सेहतमंद होने के बावजूद मरीज को तवील मुद्दत तक हॉस्पिटल में रखते हुए हद से ज्यादा बिल वसूल करते हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों से मशावरती फीस के नाम पर 1500 से 3000 रुपए तक लिए जाते हैं। यानी कि जो बात बार बार हमारे चैनल से हम बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की विजिट के नाम पर 1500 रुपये, 3000 रोजाना 4 डॉक्टर 3 डॉक्टर विजिट करके गए। रूटीन विजिट होती है पूरे एक आईसीयू में, अगर 10-15 बेड हैं तो एक डॉक्टर 15 बेड पर विजिट करके जाता है और 15 बेड से हजार रुपए की फीस वसूल की जाती है कि डॉक्टर विजिट करा। कभी कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, कभी जो है न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, फिर उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट आ जाता है, फिर इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर आ जाता है, और ऐसे कई आपको डॉक्टर्स को तलब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उनकी फीस लगाई जाती है कि डॉक्टर साहब आके विजिट करके। रूटीन जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है और जो कंसल्टेंट डॉक्टर होता है उसी की लिखी हुई अद्वियात को कंटिन्यू करते हैं और अपनी विजिट में सेम रिपोर्ट जो पहले पेज पे होती है उसी को अपनी विजिट के अंदर लिख देते हैं, और गोली के डोज वगैरह भी करेक्ट है, एक आध उसमें कोई गोली बराए नाम ऐड कर देते हैं कि इसको अगर जरूरत पड़ने पे दो, नहीं तो यही दवाएं को कंटिन्यू रखो। इसके 1000 रुपये फीस दवाखानों में ली जाती है। उसके बाद फिर उनका कुछ टेस्ट अपने कंसल्टेंट के जरिए लिख देते हैं, फिर वो टेस्ट शुरू हो जाते हैं, फिर उसके लिए काउंटर पे पैसे जमा करवाने का बात की जाती है, फिर उसके बाद उसके कंसल्टेंट दवाएं लिखाए जाते हैं। इस तरीके से 5 लाख के करीब आप रख ले के दवाखाने को जाना है, चाहे छोटा एक्सीडेंट का ऑपरेशन रहो या एंजियोग्राम कराने की बात रहो या फिर आपका किडनी का ट्रीटमेंट रहो। ऐसे दवाखानों की लूटम मार के बारे में राज्यसभा में सवाल उठाए हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, और ये मसला अब मुल्क की पार्लियामेंट तक पहुंच गया है। और ये दवाखाने जिसके होते हैं वो एमएलए होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, या फिर साबिका मिनिस्टर होते हैं, या फिर मिनिस्टर के करीबी रिश्तेदार, भाई बहन, साले या फिर बीवी के दवाखाने होते हैं, या फिर एमएलएस के रिश्तेदारों के दवाखाने होते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनर्स के दवाखाने होते हैं, जहां पर मनमानी चलती है, हुकूमत की सारी सरपरस्ती उन्हें मिलती है, महकूमों की जानिब से भी उन्हें पूरी सहूलतें मिलती है। आखिर ये मसला कब हल होगा, यही मसले को डॉक्टर के लक्ष्मण ने पार्लियामेंट में उठाया है। अब देखना हुकूमत इसके ऊपर क्या इकदाम करती है, या फिर इसी तरीके से पार्लियामेंट में भी जैसा असेंबली में सवाल उठाए जाते हैं, असेंबली खत्म हो जाती है, मसला भूला जाता है, पार्लियामेंट में भी वैसी ही हो सकता है, या फिर हुकूमत इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी।